चलिए पावर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन का। ठीक है, संचार प्रणालियों का वर्गीकरण, ट्रांसमिशन लाइन का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पहले हम लोग बात करेंगे डीसी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। अब जो देखिए ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। तो अभी हम पहले डीसी के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होता है आपका डीसी टू वायर सिस्टम। पहला क्या होता है, लिखते चलो तुम लोग, डीसी टू वायर सिस्टम, डीसी टू वायर सिस्टम। दूसरा क्या होगा आपका, डीसी टू वायर सिस्टम, डीसी टू वायर सिस्टम with midpoint अर्थ, मतलब जो मिड पॉइंट है उसको अर्थ कर देगा। ठीक है। तीसरा सिस्टम क्या है आपका, डीसी थ्री वायर सिस्टम with midpoint अर्थ। ये तो हो गया आपके डीसी ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम। ठीक है, अब एसी की बात करते हैं। लिख लिया, लिखो लीजिए। अब देखिए जो आपका डीसी टू वायर सिस्टम है, इसका हम डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए आप लोग कोई चीज पढ़िए तो हमेशा स्टैंडर्ड चीज पढ़िए, नहीं तो ना पढ़िए। ठीक है। अब इसका देखिए डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपका देखिए जनरेशन किससे होगा, डीसी जनरेटर से होगा। इतना तो मैंने आपको पढ़ाया है। जो प्लस हो गया ये आपका, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं जीते डायरेक्ट जी जनरेटर। ठीक। और इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक हमने यहाँ पे दे दिया अर्थ का। ठीक। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगा वोल्टेज, और यहाँ पे करंट फ्लो होगी।
ठीक है। ये आपका प्लस, ये आपका DC 2 वायर सिस्टम का सर्किट डायग्राम। ठीक, अब 2 वायर, अब हम देखते हैं DC 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, मतलब मिड पॉइंट जो है आपका अर्थ होगा। ठीक है, कैसे होगा इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, यहाँ आ रहा है पूरा है। अब देखिए हमें यहाँ पे एक ही जनरेटर बनाया, ठीक, और एक जनरेटर ये बना दिया। ये हो गया आपका जनरेटर प्लस माइनस, ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक, ये जनरेटर, अब ये मिड पॉइंट हो गया, ये आपका क्या होगा एनोमिनेटर। ठीक, ठीक, यहाँ पे जो आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, आ रहा है ना, तो ये मिलेगा आपको 2 VM मिलेगा। ये वोल्टेज आपका VM हो गया, ये वोल्टेज आपका VM हो गया। ठीक, ओके, पहले ठीक है, और ये R2 दे दिया। ठीक है सर, मैं ये आपका 2 DC 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, ये मिड पॉइंट जो है आप ये देख रहे हैं, इसको अर्थ कर दिए गए। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका DC 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ है, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए इसका भी देख लेते हैं। ये आपका जनरेटर हो गया, ये आपका ब्रश हो गया, ये आपका जनरेटर हो गया। इसी तरह एक जनरेटर ये लगा दीजिए। ठीक है, और ये सप्लाई हो गई, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 VM मिलेगा, 2 VM, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, G प्लस माइनस। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे जो मिलेगा वोल्टेज वो क्या होगा, VM होगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों का सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपकी I1 करंट होगी, ये आपकी I2 करंट हो जाएगी। नहीं सॉरी, आपकी करंट I1, ये भी अभी I1 ही रहेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, DC 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, ये इसका सर्किट डायग्राम है। चलिए अब अन्य सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे सिंगल फेज AC, सिंगल फेज AC ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। ठीक है, अगर आपका सिंगल फेज की AC हो तो उसमें क्या होगा, देखो फेज दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। ठीक है, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम,
तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। पहला क्या हो जाएगा, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। दूसरा क्या है, यहां पे हो जाएगा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट इंटर अर्थ। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लगभग सर्किट डायग्राम सबके सेम ही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम कॉइल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कॉइल लगा दिया। ठीक है, ओके, ये P हो गया, ये N हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 8। ये आपका क्या हो गया, और ये क्या हो जाएगा, P और N हो जाएगा। ठीक, ओके, ये फेज हो जाएगा। ठीक, और ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ कर दिया। ठीक, और इसमें करंट क्या फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी। ठीक, अब इसी तरह अब यहाँ पे देखिए, ये था इस 2 वायर का था सिस्टम, है ना। यहाँ पे हम कॉइल लगाए, 2 कॉइल लगाए, तो वो एसी में कन्वर्ट हो गया। एक कॉइल हो गई और एक आपकी ये कॉइल। ठीक, ठीक, अब तीसरा क्या हो जाएगा, 3 फेज सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 कॉइल लगा दीजिए, बाकी सारा सेम सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये कॉइल हमने पहले यहाँ लगाई, दूसरी कॉइल हमने यहाँ लगाई। ठीक है, बाकी सारा सिस्टम वैसे ही रहेगा। ये आपका लिख के फोटो खींच लो, लिख लेना, फोटो खींच लो, बाद में लिख लेना, अभी तुम लोग को टाइम दे देंगे। 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। चलो कुछ पूछते हैं, तुम लोग से देख के याद है कि नहीं याद है। ये कौन सा कनेक्शन है, गौरव खड़े होते हैं।
बताओ, स्टार है कि डेल्टा है? स्टार। स्टार। बैठ जाओ तो साल खड़े हो। स्टार कनेक्शन में VL की वैल्यू क्या होगी, IL की वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ। IL की वैल्यू सर होगी 0। ऐसा सुन के ना आती वही तुम बताओ। पता नहीं कैसे 70 नंबर पा गया तो फर्स्ट ईयर में। तो VL की वैल्यू क्या होगी बेटा? बराबर स्टार में। स्टार में √3 क्या? IL अरे VL IL वाला हाँ, हैंग हो गए क्या? बैठ जाओ। नहीं था, बराबर होते VL IL नहीं, लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज। बट देखो ये स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम VP होता है, ठीक। और जो लाइन करंट होगी वो फेज करंट के बराबर होगी। अब यही बात अगर हम डेल्टा से करें, ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा, जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा, और जो IL होगी वो √3 टाइम्स IP होगी। ये चीज होती है, ठीक। और इनके बीच में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री, ठीक। हमारे यूट्यूब मिसल ग्रुप में जो भी बच्चा एक्टिव है, जो है वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि 4000 वैकेंसी आपकी बिहार में आने वाली है लाइनमैन की। कितनी? 4000 वैकेंसी कहाँ आनी है? बिहार में। किसकी? लाइनमैन। तो इस ग्रुप में लगभग मैं पर डे 20-30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डालूंगा, पूछूंगा सबसे। कल मैंने ग्रुप में डाले थे, तुम लोग शायद एक्टिव नहीं थे। मोहित गुलशन का एक्टिव था और एक लड़का और है महराज, उसको मैंने ऐड किया, उसने कुछ जवाब दिए थे। गुलशन ने सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे सही जवाब दिए, ठीक है। चल तो बेटा ये क्या है? स्टार कनेक्शन, ठीक है। हमने तुमको एक चीज़ और बताई थी फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाया था कि कोई भी वायरिंग हो हमेशा स्टार में कनेक्ट करते हैं, और जो मोटर कनेक्शन करना है उनको में डेल्टा में करना है। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन लेना उसको स्टार में कनेक्टेड करेंगे 3 फेज में। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, ये आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक। एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, और एक घुमा के ये निकलेगा, ठीक है। अब हमने ये भी बताया था कि अगर इसको हम न्यूट्रल ले लेते हैं, ये न्यूट्रल, तो इसके बीच में जो होगा वो क्या होगा? VP होगा। बताया था ना, ये फेज हो गया, एक न्यूट्रल होगा, इनके बीच में जो होता है वोल्टेज होता है वो लगभग क्या होता है? 220-230 होता है, ठीक। और अगर हम 2 फेजों के बीच में लेंगे, ये एक ये फेज है, ये फेज, तो ये क्या होगा? VL होगा। बताया था ना, सब क्लियर है? चलो ठीक। इसको बोलेंगे VM। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? ये आपका हो गया R, ये होगा आपका Y हो गया, ये आपका B हो गया, ये VM होगा, ये भी क्या होगा? VM होगा, ठीक। इसका मतलब क्या कहना है? इसका मतलब कहना है कि फेज वोल्टेज होगा। VM मतलब यहाँ पे फेज वोल्टेज होगा।
और यहाँ पे जो होगा ये जो होगा वो √2 Vm होगा। क्या होगा? √2 Vm होगा। समझो? ठीक, तो ये जो वोल्टेज है ये Vm होगा और दो फेजों के बीच में जो √2 Vm होगा। क्लियर है? और यहीं से हमने एक न्यूट्रल निकाल दिया। तो बी लिखा ना, बी को लिख लो। जी आपका न्यूट्रल हो गया, सॉरी ये अर्थ हो गया। ठीक, इसकी फोटो खींच लो, फोटो के लिए बाद में लिख लेना, टाइम वेस्ट ना करो। अब देखिए हम लोग देखते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ये जो आपका 3 फेज एसी सिस्टम था उसका दूसरा पार्ट है 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें हमें 4 वायर निकालने हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये देखो 3 वायर तो निकल रहे हैं आपके। अब यहाँ पे चौथा निकालेंगे, न्यूट्रल से निकाल देते हैं। ठीक, तो एक ही वायर आपका निकला है। ठीक है, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इसको बोल दिया उन्होंने N। ठीक, ये होगा आपका R, ये होगा आपका Y, ये होगा आपका B। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? Vm होगा। क्या होगा? Vm होगा। यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा? Vm होगा। लेकिन जब दो फेज के बीच में निकालें, या कह सकते हैं हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, है ना? ये न्यूट्रल ऐसे यहाँ लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा Vm√3 होगा। क्या होगा? मतलब दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज हो जाएगा √3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो जितने भी आपके ट्रांसमिशन सिस्टम है मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाई 11 kV पे ट्रांसमिशन करते हैं तो क्यों करते हैं उसके फैक्टर्स भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या लाभ है। ठीक है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या लाभ है, हम लोग क्यों करते हैं। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों करते हैं? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ। हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन के क्या लाभ है? बहुत सारे लाभ क्या है? बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें से पहला है लो करंट। जिसमें से क्या है? पहला लो करंट। अच्छा देखो, ध्यान दो, जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या कहता है? चलो क्या नाम है तुम्हारा? तिवारी। ट्रांसमिशन
का फॉर्मूला बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो बताओ कुछ। सर सर ये ईवी 11 तुम 15 मिनट खड़े रहो। गौरव, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो EV equals to 1. क्या बता रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तुम भी 10 मिनट खड़े रहो, पढ़ते नहीं हो। ठीक, गुड, बैठ जाओ। देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? E2 अपॉन E1, I1 अपॉन I2, V2 अपॉन V1 और N2 अपॉन छोड़ो, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या बताता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो वोल्टेज का हम लोग हाई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हाई वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हमने उसको वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सहायता से उसको बढ़ा दिया। तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगने के बाद क्या होगा, जब वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगी, हमको करंट लो मिलेगी। समझ में आया? इससे तो क्या हो जाएगी, लो करंट लो करंट प्राप्त होगी। अच्छा, एक बात और, लॉसेस होने का मेन कारण कौन है? करंट है। लॉसेस होने का कारण कौन है? करंट है। और जब करंट ही आपकी कम हो जाएगी तो लॉसेस भी क्या हो जाएगा? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, ये सब तो बुक में नहीं दिया। ठीक, बैठ जाओ। तो क्या हो जाएगा, आपको करंट लो मिलेगी। समझ में आया? दूसरा क्या है, लो वोल्टेज ड्रॉप। लो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को क्या कहते हैं? V इज इक्वल टू IR या IZ कहते हैं ना, V इज इक्वल टू IR बाय द ओम्स लॉ। ठीक, और जब ठीक, तो अब यहां से क्या कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करेगी करंट पे, या करंट की वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो करंट। करंट आपकी कौन सी पैदा हो रही है? लो करंट हो रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो करंट। अरे वीर, वोल्टेज ड्रॉप ही तो हुआ। तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? लो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जब लो करंट है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा? लो होगा। तो क्या हो जाएगा? लो वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होगा। लो वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होगा। देखो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहा हूं। ठीक, अब आता है दूसरा, क्या है? लो पावर लॉसेस। सी, लो पावर लॉसेस। पावर इक्वल टू क्या होता है? अरे V2I का वही बात है। क्लियर है? तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर लॉसेस इक्वल टू लो करंट
का स्क्वायर इंटू 1। क्लियर है सर? तो बेटा जब करंट आपकी लो है, ठीक, तो कम का स्क्वायर कर दो तो और कम हो जाता है। क्लियर है ना? जैसे तुम आधे को स्क्वायर कर दो, आधे को स्क्वायर कर दो तो चौथा आ जाता है। तो लो करंट है, लो करंट का स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा। तो जब और कम हो जाएगा तो लॉसेस क्या होगी बेटा? कम होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमको? लो पावर लॉसेस होते हैं। तबियत नहीं ठीक है, लो पावर लॉसेस होंगे। क्लियर है इतना? क्लियर? चलो वीडियो देखेंगे। तुमको समझाया था ना मैं? अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो। हमने तो सब समझा दिया। अब उसके बाद हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अभी देखो तुषार को फिर खड़ा करें। तुषार खड़े हो। एफिशिएंसी फार्मूला एफिशिएंसी का फॉर्मूला सर गौरव खड़े हो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मोहित खड़े हो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट पावर इनपुट आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। बैठ जाओ। देखो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? बैठ जाओ। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। अच्छा, आउटपुट इक्वल टू क्या होगा? इनपुट माइनस लॉसेस। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अपॉन इनपुट। अगर मान लो लॉसेस कम, ध्यान दो बेटा, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। जब यहां पे लॉसेस कम होंगे तो इनपुट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब सॉरी, जो आउटपुट पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, ऐसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ ये 10 थी, हम इसको दे रहे हैं तो आउटपुट पे हमको क्या मिल रही? 8 + 2 मिल रही। 2 क्या हो गया? आपका लॉसेस हो गया ना, और ये आपका आउटपुट हो गया। क्लियर ना? अब देखो मान लो इसकी वैल्यू हमने मान ली लॉसेस कम हो गए, तो मान लो इसकी वैल्यू क्या है? 0.2 मान लो लॉसेस हो। ठीक, तो अब जब 0.2 हो गया तो इसका 1.8 कहाँ ऐड होगा? आउटपुट पे ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? कुल मिला के 10 था और आपको आउटपुट पर 9.8 मिल रहा है, तो लगभग आपको बराबर मिल जाएगा। लगभग बराबर मिल जाएगा। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि लो करंट होगी। लो करंट होने के बाद क्या होगा? पावर लॉसेस कम होंगे। जब पावर लॉसेस कम होंगे तो आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा। जब आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? अच्छी होगी। क्योंकि एफिशिएंसी को क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। समझ में आया? तो इससे क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी भी हाई होगी। हाई एफिशिएंसी। अगला पॉइंट ई आता है ना इसके बाद। अच्छा एक चीज बताओ, कंडक्टर की बचत। कंडक्टर की बचत ये बताओ। अच्छा बेटा, हर चीज अच्छी चल रही हो,
हर चीज़ अच्छी चल रही है आपकी, इफिशिएंसी अच्छी चल रही, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, पावर लॉसेस नहीं हो रहे हैं, वोल्टेज आपको सही मिल रहा है, तो कोई भी इक्विपमेंट होगा जल्दी खराब होगा? होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? बचत होगी नहीं बची होगी, कंडक्टर की बचत होगी। अगर कंडक्टर मान लो जो अभी हम लोग को पढ़ाएंगे ACSR, कंडक्टर जो होता है, जो आपका क्या होता है, जो आप लोग वायर यूज करते हो, पैंथर वायर, सब वायर सब आगे बढ़ाएंगे हम लोग को। तो जब हर चीज अच्छी चलेगी तो वायर भी अच्छा चलेगा, तो इससे क्या होगा? उसकी बचत होगी, कंडक्टर की बचत होगी। ठीक है सर, ना एक पॉइंट। अन्य पदार्थों की बचत होगी नहीं होगी? जब हर चीज सही से चलेगी, जैसे मान लो अगर तुमने कोई फॉल्ट नहीं आई, तो मान लो पहले मान लो सपोर्ट 6 महीने में खराब होना है, जब सारी चीज हल चलेगी तो 2 साल चलेगा, तो बचत होगी कि नहीं होगी? ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जीवन काल उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक। और अगला पॉइंट, ओवरऑल इकोनॉमिकल, मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमिकल मतलब क्या है कि जो पैसा लगेगा वो क्या होगा? कम लगेगा। समझ में आया? तो हाई ट्रांसमिशन के इतने लाभ है। आई होप एक एक पॉइंट मैंने समझा के तुम लोग को बताया, समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो।